नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 10/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में गणित के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनका यहाँ पर सॉल्व देखेंगे, पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों देखिए, पेपर में मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे एक एक क्वेश्चन हमने मैथ का यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, उसी में जीएस होता है, सब मिक्स होता है, उसी में साइंस भी रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 तारीख को हम करवा चुके हैं तीनों शिफ्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिमाग अगर आप सही जगह से अगर आप मतलब स्टार्ट ना करें तो यहाँ पर ये गलत होने की पूरी संभावना होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला जाता है 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण जो है राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सतीश का सिर्फ एक ही काम है कि जो किरण और राहुल है इसकी इफिशियंसी को आपके सामने रख देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक व्यक्ति, एक ट्रेन होगा या 2 गाड़ी होगी और एक स्पीड वाला होगा, वो क्रॉस करेगा किसी को। ठीक है, या कोई व्यक्ति दौड़ के क्रॉस कर रहा है, दौड़ में अधिकतर प्रतियोगिता रहता है। तो इसमें समझने के लिए मैं सिर्फ टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर किरण जो है, किरण की अगर हम पहले इफिशियंसी निकालना चाहें तो क्या होगा। जब सतीश किरण को क्रॉस कर रहा है या हरा दे रहा है जब 900 मीटर की दौड़ में, तो किरण दोस्तों जो है कितने से हार रहा है, 270 से। तो 900 में से 270 जो है किरण का बाकी रह गया था। कितना? किरण का 270 बाकी रह गया था, यानी दौड़ा कितना था ये, वो 900 में से अगर 270 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो के यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर आपका 0 या 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 9 में से तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। 630 जो है ये दौड़ा था किरण जब ये क्रॉस कर गया था। तो अब राहुल का सुनिए, राहुल क्या हुआ था, ये हारा था 340 से। तो जब सतीश इसको हराया था तो 340 बाकी रह गया था, यानी दौड़ा ये कितना था, जितना दौड़ा था ये घटाने के बाद जो बच गया है, ये बचा होगा तभी तो इतने से पराजित हुआ। तो जो बच गया उसमें उसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना दौड़ा था। तो 900 में से 340 यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है तो 8 560 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, राहुल जो है वो दौड़ा था 560 और किरण जो है वो 630 दौड़ा था। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमको इसकी क्षमता या इफिशियंसी या कह लें रेशियो निकल जाएगा, स्पीड का, क्षमता का, तेज, कितने तेज ये चल रहे हैं इनके चाल का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है किसका क्या जो है, यहाँ पर देखिए 7 से काटे, 7 9 63 और 7 8 56, यानी 9 और 8 का दोस्तों स्पीड है, कह सकते हैं क्षमता है, या कह सकते हैं इसका जो दौड़ने का। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 9 रेशियो किरण दौड़ेगा तो 8 रेशियो जो है कौन दौड़ेगा, ये राहुल दौड़ेगा। तो अब यहाँ पर यही पूछा है कि इस दौड़ में किरण जो है राहुल को कितने मीटर से पराजित करता है। तो 9 रेशियो और यहाँ पर दौड़ कितना है, 900 का है, यानी 900 अगर किरण दौड़ेगा तो 8 रेशियो यानी 800 दौड़ेगा कौन, राहुल। तो यानी कि ये कितने से पराजित करेगा, 900 में से 800 घटा देंगे यानी 100 मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना था कि सतीश सिर्फ एक जरिया है जिससे कि इनका जो है क्या निकल जाए, क्षमता ये दौड़ने का, ये रेशियो हम तक पहुँच जाएं ये। ठीक है, ये समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का जो बच गया उसका 60% बाकी अपने घरेलू जो है खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह जो है 2210 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा इसमें सोचना नहीं होता है। देखिए समझिएगा क्या है, कोई भी मासिक आय रहा होगा वो 100% रहा होगा। ठीक है, वो 15% इसका 100% का जब 15% खर्चा कर देगा कोई, तो 100 में से 15 घट जाएगा, यानी 85% दोस्तों अब तक इसका खर्चा हो गया किराए पर। अब यहाँ पर जो बात बोला है, कई लोग जो 85 होता है इसी का 60% निकाल करके और यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोला है शेष का, क्या बोला है, शेष का यानी 85 का 60%। तो 85 का 60% जो है आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट 85 गुणा के 60 बटा के 100 लिख सकते हैं, या फिर देखिए
8.5 का वैल्यू हो जाएगा 10% और उसमें 6 का गुणा कर दिए तो 5 6 का 30 और जो है 3 हासिल हो जाएगा और 8 6 48 और 3 आपका 51, तो 51% इसका हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप करेंगे तो आपका 51% आएगा। अब समझिएगा क्या बात हो रही है, घरेलू खर्च 60% जो शेष है, यानी 85 का 60% 51 खर्चा कर दे रहा है, तो यानी 85 बचा था उसमें से 51% और घट गया, तो यहाँ पर ये 5 में से जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ से आपका 3 यानी 34% बच गया, वही बचत है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था कि 34% बराबर 2210 है, तो उसकी मासिक है यानी 100% बता दीजिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। पहले 100% था, 15% खर्चा कर दिया तो यानी 100 घटा देंगे, 100 में से 15 तो 85 हो जाएगा, 85 का 60% यानी कि निकालेंगे तो आपका 51 हो जाएगा। यही 51 घरेलू खर्चा में कर दिया तो 85 में से 51 घटा देंगे तो 34 हो जाएगा और यही 2210 रुपया जो है यही 34% है और 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 17 से काटेंगे तो 17 दूना के 34 होता है और 17 एकम 17 22 है तो 5 बच जाएगा और फिर आपका 17 तियाँ 51 यानी 130 बार में काट देगा। अब 130 को अब 2 से काट दीजिए तो 65 आ जाएगा और 65 में 2 जीरो बैठा देंगे तो यानी कि यहाँ पर आपका 6500 जो है 6500 इसका जो है मासिक आय था। बहुत कम रुपया कमाता था, प्राइवेट नौकरी होगी या कहीं ऐसे जगह पे होगा जो मजबूरी में कर रहा होगा, या पुराना क्वेश्चन है ये, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब कितना कमाता है इससे तो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर आने से मतलब है, ए राइट आंसर हो जाएगा 6500। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शहर दिया हुआ है, उसकी जनसंख्या दी हुई है, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग और यहाँ पर शिक्षित लोग का परसेंटेज। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो लड़के घबरा जाते हैं कि ऐसा DI दिया था कि बीच में का गायब था। देखिए यहाँ पर बीच में का कई जगह गायब रहता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर C में शिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो शहर है आपका C। देखिए इसको आप भर भी सकते हैं, ठीक है, जब खाली वाला दे तो, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर गलत दिया है। ये देखिए 200 है तो यहाँ पर 150, ये 150 शिक्षित लोग 150 और शिक्षित लोग 150 है तो 300 ना यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं है। वो देख रहा है कि आप उधर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। सी वाले को देखिए बोला है शहर C में शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, तो शहर C में टोटल लोग हैं 150 और शिक्षित लोग हैं 50, तो 50 लोग हैं शिक्षित और प्रतिशत बताने के लिए जो है कितना टोटल है 150 और 100 से आप गुणा कर देंगे यानी शिक्षित लोगों का प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 यानी 100/3 यानी इसी को लिखते हैं 33 सही 1/3 या 33.33। राइट आंसर का बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, चाहे तो आप ये सब भर सकते हैं। यहाँ पर ये भर जाएगा 33 वाला, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक है या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, और इसमें अगर देखिए तो 200 100 ये है तो 100 बच गया यानी 100 यहाँ पर होगा। टोटल 200 मतलब जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो ये अगर 200 शिक्षित लोग हैं 100 अशिक्षित है तो टोटल मिला के 300 यहाँ पर भराएगा। और यहाँ पर देखिए 120 है, 90 यहाँ पर अशिक्षित है तो बच गया कितना 30 बच गए, तो ये शिक्षित लोग हैं। ठीक है, वही 25% यहाँ पर दिया है, तो ये भर भी सकते हैं कभी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। आजकल ऐसा एग्ज़ाम में DI या टेबल दे दिया जाता है भरने के लिए भी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो आपका या टाइम मैनेज आप कैसे करते हैं ये जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए जब भी देता है तो सेक और टेन का बनाएगा या फिर जो है कॉसेक कॉट का बनाएगा और साइन का कॉस का बनाएगा। ठीक है, तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और ये वही 1 वाला जो फार्मूला उसी पे सेट कर देता है। तो यहाँ पर पूछा आपसे कॉट थीटा का मान, तो समझिएगा इसी के बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक थीटा को छोड़ दें और इसको इधर लेके चले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। उधर पक्षांतर किया है, कुछ नहीं किया। अब दोनों तरफ का अगर वर्ग कर देते हैं, क्या कर देंगे वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ का, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी का जो होता है यहाँ पर माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पर रखेंगे। अभी इसका होता है a स्क्वायर और प्लस जो है बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, याद होगा सभी लोगों को, ये आशा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है 2 का इधर भी स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस कॉट स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए यानी 2 गुणा के 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 4 इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा बस एक चीज़, यहाँ पर फॉर्मूला बस रखा जा रहा है। अगर आप जो है ये जो आपका कॉट स्क्वायर थीटा है इसको अगर हम इधर लेके आ जाएं, ठीक है, तो 1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है, ये 1 हो जाएगा और बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 है ये वाला 4 और ये आपका -4 कॉट थीटा। अब ये समझिएगा ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा -3 दे देगा और बराबर क्या है ये आपका -4 कॉट थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, और ये 3/4 हो जाएगा बराबर कॉट थीटा, और 3/4 क्या होता है 0.75 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी में मौजूद है। ठीक है, एक एक स्टेप बताया और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसको मैं थोड़ा छोटा में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर एक ही जो फॉर्मूला है उसी को बार बार यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है 1 प्लस जो है कॉसेक स्क्वायर बराबर आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को पक्षांतर कर देंगे तो आपका जो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं पर सेक दे देता है, टेन पूछ देता है, साइन दे देता है और जो है कॉस पूछ देता है। ये वही 1 वाला फार्मूला सब पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है आराम से कर लेंगे। तो राइट आंसर का जो है डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन पूछ लिया गया है। तो ये पाई में रहता है और याद रखिएगा एक चक्कर बराबर 2 पाई, याद रखिएगा एक चक्कर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम रट लीजिए। एग्जाम में आया तो डायरेक्ट याद रखिएगा, आएगा तो ऐसा कि आपको लगेगा कि ये तो आराम से कर लेंगे, और हो सकता है देखिए ऑप्शंस तो ऐसा दे दिया है लेकिन कभी कभी ऐसा ऑप्शन देगा जैसे कि जिसे बोला गया है एक लॉन रोलर है, ये 20 चक्कर जो है लगाता है 1 घंटे में, यानी 20 चक्कर लगाता है। मिनट में पूछा है ना, तो मिनट कितने मिनट में 60 मिनट में लगाता है, यानी एक चक्कर कितने मिनट में 3 मिनट में लगेगा। 3 मिनट में एक चक्कर, तो 25 मिनट में कितना है तो 3 से भाग दे देंगे, 25/3 तो आपका 38 के 24 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट फिर आपका 3 फिर आपका 3 ऐसे। लेकिन आपको वो नहीं देखना है, यहाँ पर ये है कि रेडियन में पूछा है ना, तो जो होता है एक चक्कर में होता है 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्कर में 2 पाई है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 25/3 जो आएगा उसमें आप 2 पाई का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक चक्कर में ये है, तो चक्कर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी आएगा, मान लीजिए 4 चक्कर लगा रहा है, 8 चक्कर लगा रहा है, तो 2 पाई से उसे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन में जब निकालना रहेगा। तो ऐसे आप लिखते हैं और डायरेक्ट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपका 50 पाई/3 राइट आंसर आपका यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि कितने रेडियन चलेगा, तो 50/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये चक्कर वाला बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप जो है ऐसे ही याद कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। समझिएगा, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि ये दोस्तों जो है 21 का स्क्वायर है, लेकिन कुछ समझिएगा निकालने का तरीका भी है, ऐसे करके अपना जोड़ा बना के निकाल सकते हैं, वो भी मैंने कई बार बताया। देखिए, जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो किसी न किसी का लास्ट में आपका इकाई का अंक होगा ही, उसी का स्क्वायर हुआ होगा। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 इकाई का अंक मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का इसी प्रकार से अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, यानी इकाई का अंक 6 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा, यानी इकाई का अंक आपका 5 मिलेगा, 6 का अगर स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा 6 36, यानी 6 मिलेगा आपका इकाई का अंक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में पकड़ ले तुरंत। और 49 होता है, ये 9 आपको मिलेगा। 8 का अगर कर दें तो 8 64 होता है, 4 मिलेगा। और ये देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81, यानी लास्ट में 1 मिलेगा। और 10 का अगर स्क्वायर कर दें तो आपको कहाँ क्या मिलेगा, आपको 100 यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये समझिएगा थोड़ा सा, देखिए 3 किसी के इकाई अंक में आ रहा है नहीं,
यानी ये तो होने से रहा, ये होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आ रहा है, बिल्कुल एक आ रहा है, तो ये हो सकता है। 2 आ रहा है किसी के लास्ट में, किसी के लास्ट में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। और 7 किसी के लास्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी आपको पता है क्या नहीं होगा, तो आप क्या नहीं होगा ये तो बता ही सकते हैं डायरेक्ट। वैसे आपको याद होना चाहिए, और आपको लगभग याद होना चाहिए 20 तक, क्या आगे तक, लगभग 25 तक, किसी ने 30 तक, 40 तक, 50 तक भी याद कर रखे हैं बच्चे एक से एक। तो या तो आप एकदम एक कैलकुलेशन एकदम फास्ट रखिए, इकाई का अंक दिमाग तेज चलाइए, या तो आप याद रखिए, मेमोराइज़ करिए। मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपको कहीं ना कहीं समय बचाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आता है कि आओ मैं तुम्हें बर्बाद ही करने वाला हूँ, और कई लोग बर्बाद होना भी चाहते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जो है शटल कॉक, जो शटल कॉक होता है ना, मतलब कॉक से खेले हैं ना आप लोग, कुछ इस प्रकार का होता है कॉक, जिसे हम लोग चिड़िया कहते हैं। तो जो कॉक की तरह ही क्या है, आकार का एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु का छिन्नक है, मतलब खोखला है, छिन्नक है, इसे ऊपर से ढका नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, शटल कॉक मतलब कॉक जिसको बोलते हैं, तो जैसा है। तो इसमें छिन्नक जो है, इसके बारे में बाहरी जो व्यास है, ये इसका जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी व्यास है, तो उसका आधा यानी 2.5 आपका रेडियस, मतलब आपकी इसका त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है पूरे शटल कॉक जो, अच्छा एक आपका रेडियस दिया है छोटा वाला, ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो है व्यास दिया है तो 2 सेंटीमीटर, तो उसका आधा यानी उसका दोस्तों जो है आपका छोटा वाले का, यानी जो कॉक की तरह है, समझिएगा कॉक की तरह है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कॉक में क्या होता है, यहाँ पर होता है अर्धगोला, ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया है। तो अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसकी ऊंचाई बोला है 7 सेंटीमीटर है, और बताना क्या है, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो कुछ चीज़ें समझेंगे और कुछ चीज़ें जो है देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे समझ में आने वाले नहीं हैं। समझिए, टोटल जो इसकी ऊंचाई बताया है वो 7 सेमी बताया है, 7 सेमी। अब समझिएगा, बोला है जो बाहरी इसकी व्यास है, वो बाहरी वाला यानी ऊपर वाला, इसका टोटल बताया 5, यानी यहाँ से आपका बड़ा वाला जो हो जाएगा वो R आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 व्यास है तो आधा इसका रेडियस होता है, आधा इसका त्रिज्या हो जाता है। और नीचे वाले का बताया 2 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर छोटा वाला जो R हो जाएगा वो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिएगा, 2 अगर व्यास है तो आधा उसका त्रिज्या हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल क्या बताया है, 7 बताया है। तो अगर इन दोनों को अगर मिला दें तो इनकी हाइट क्या हो जाएगी, तो 7 हो जाना चाहिए, नहीं 7 क्यों नहीं होगा, समझिएगा। अगर ये त्रिज्या है 1 है तो नीचे भी करेंगे तो ये वृत्त का त्रिज्या ही होगा, ये भी त्रिज्या ही होगा, ये भी त्रिज्या ही होगा, मतलब गोले का, अर्धगोले का, ये अर्धगोला है महाराज, ठीक है। तो अर्धगोले का अगर ये त्रिज्या है तो ये भी आपका 1 होगा, तो ये 1 माइनस हो जाएगा। अगर हम सिर्फ शंकु की बात करेंगे, जो ये खुला हुआ जो टाइप का शंकु टाइप का जो बना हुआ है, छिन्नक की अगर बात करेंगे, तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें हमारा 6 हाइट होगा, इसमें जो हाइट होगा 6 होगा, और इसको मिला करके 7 है। देखिए बोला है ना टोटल, ठीक है, इस शटल का टोटल का 7 है, तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने कुछ चीज़ें इसलिए बताया कि ये ऐसे क्वेश्चन को करना ही बहुत कठिन हो जाता है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, या फिर कहा जाए कि जो बाहरी पृष्ठ है इसका पूरा, इसका निकालेंगे प्लस आपका गोले का निकालेंगे तब होगा, मतलब अर्धगोले का निकालेंगे तब ये होगा, ठीक है। पहले आप इस शंकु टाइप का जो है इसका निकालेंगे, प्लस आप गोले का निकालेंगे। तो याद रखिए, इसमें निकालने के लिए L आपका निकल चुका है कि जो है सॉरी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऊंचाई है, हाइट है ये। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का टोटल जो है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है पाई, एक आपका जो है बड़ा वाला R और प्लस छोटा वाला R, यानी इसका त्रिज्या, इनटू L
प्लस अब ये अर्धगोले का जो है आपका हो जाएगा पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ है, पहले इसका निकाल रहे हैं फिर उसके बाद इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो इनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। L कैसे प्राप्त करेंगे, तो L के लिए जो फॉर्मूला होता है L, क्योंकि यहाँ पर ये L है, L कैसे प्राप्त करेंगे, तो L के लिए फॉर्मूला होता है L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस बड़ा वाला जो ऊपर वाला है r माइनस छोटा वाला का स्क्वायर होता है। ये टोटल जो है अंडर रूट में होते हैं। तो अगर बात करेंगे L के h की जगह पे अगर 6 लिख देंगे तो 36 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर यानी 625 होता है 25 का, ठीक है। 6.25 ये हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस 2 इंटू 2.5 करेंगे इंटू 1 तो वही रहेगा। तो 2.5 का दोस्तों 2 से करेंगे तो आपका जो है ये 5 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस होना है 6 में से और 1 जोड़ देना है, यानी कि 2.25 इसमें जुड़ जाएगा, बाकी सब ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा था 38 जो है 38.25 आएगा, 38.25 और 38.25 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 38.25 आएगा। इसको दोस्तों जब रूट से निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 6.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका निकल गया L का। तो बस L का मान यहाँ पर रख दीजिए और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं काफ़ी पास पास हैं और ऑप्शंस में पाई का नहीं दिया है, तो डायरेक्ट आप लिखिए 22/7 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर ये 2.5 है और 1 है यानी 3.5 लिखेंगे। 3.5 गुणा क्या आप करेंगे 6.18, एकदम एक एक चीज़ गुणा कर जाएंगे, फिर प्लस का 2, फिर इसको आप दोस्तों लिख सकते हैं 22/7, क्या लिख सकते हैं 22/7 और r स्क्वायर जो छोटा वाला r है यानी 1 लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो जब इसको दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है आपका ये बन जाएगा 21.63 और प्लस आपका ये 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है डायरेक्ट आप जो है कर सकते हैं कि राइट आंसर आपका जो है आने वाला है 519.86/7 और ये दोस्तों जो है 74.26 के पास में है। तो 74 देखिए 3 भी दिया हुआ है, 74 जो है यहाँ पर 2.6 भी दिया हुआ है, तो 2.6 वाला आप राइट आंसर कर देंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इसमें कैलकुलेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बाद में ही करें, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप लिखने में ही पूरा भर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 भिन्नों का योग 5/6 है। 2 कोई भिन्न है, मान लीजिए x/y प्लस a/b है, इनका जब जोड़ देते हैं तो 5/6 मिल रहा है। इनमें से एक यह है तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। कोई भी चीज़ है उसमें से उसको घटा देंगे, मान लीजिए 8 है कोई, ठीक है, और किसी चीज़ का a + b बराबर अगर 8 है और b बराबर या a बराबर बता दिया कि ये 3 है, तो इसको डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे तो a पता चल जाएगा कि 5 है। उसी प्रकार 5/6 है और माइनस 1 बता दिया ना कि ये आपका ये है 3/4 है। तो अब नेक्स्ट वाला a/b या x/y जो भी है आप a/b उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 6 चौके 24 हो जाएगा, या 12 कर लीजिए, 12 यहाँ पर एलसीएम सही रहेगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 बार में, और 10 ये हो जाएगा माइनस, और ये 3 बार में काटेगा, 4 3 12 और 3 के 9, यानी आपका 1/12 यहाँ पर वो भिन्न था, या जो है 2 भिन्नों में से एक भिन्न था। एक भिन्न ये है और 1/12 एक भिन्न होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पहली जो है 5 जो है अब त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा ये बताना है। तो त्रिकोणीय संख्या आपको बताया था, एक बार समझिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n + 1/2। यहाँ पर जब आप मान रखते जाएंगे ना, पहले 1 रखते हैं, मान लीजिए देखिए मैं रखता हूँ, पहले 1 रखूँगा n की जगह पे, ठीक है, 1 रख रहा हूँ, तो देखिए n 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं 1 आएगा, तो पहला त्रिकोणीय 1 आएगा। 2 अगर मान रखेंगे तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, यानी 3 दूसरा त्रिकोणीय मान 3 हो जाएगा। 3 अगर हम रख रहे हैं तो देखिए 3 तो 4 ये हो जाएगा, 4
3 अगर मान रख रहे हैं तो 3 और एक 4, ये हो जाएगा 4 और ये दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 4 को काटेंगे 2 बार 2 से तो 2 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 6 त्रिकोणीय मान हो जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, तो 4 को 2 से काट देंगे, ठीक है। तो 4 को 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, और ये 4 रखेंगे 1 5, 5 गुणा के 2 यानी कि 10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर तो कितना बोला था, 5 बोला था, एक और रख लेते हैं, 5 अगर मान रखेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 5 से तो 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 को काट देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 5 15। तो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं मान रखते जा रहा हूँ, जिसे कि मैं 5वां रख के बता रहा हूँ। जिसे मान लीजिए 5 रख दिया है इनकी जगह पे, तो 5 हो गया, 5 प्लस 1 और बटा के 2, तो 5 रखा तो मान क्या निकल के आ रहा है, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 3 बार में, तो 3 5 15, तो 15 निकल के आ गया। ऐसे ही आप एक एक मान रखते जाएंगे और निकलता ही जाएगा त्रिकोणीय मान, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है इसका माध्य बताना है। माध्य मतलब औसत होता है, जोड़ेंगे सबको और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, यानी जोड़ेंगे तो देखिए 1 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 6 को जोड़ेंगे, प्लस 10 को जोड़ेंगे, प्लस 15 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, 6 3 9 1 10, 10 10 20, अब 20 और संख्या कितना था 5, तो 20 और 15, 15 और 20 आपका हो जाएगा 35, 35 बटा के 5 यानी 7 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7 बार में कट रहा है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। औसत या माध्य दोनों एक ही बात है, समझिएगा, ठीक है। माध्यिका दूसरी बात है, माध्यिका मतलब बीच वाला, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के बीच वाला पकड़ते हैं उसमें, ठीक है। दोनों अलग अलग है, समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन माध्यिका माध्य में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो माध्यिका जब बोलेगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के बीच वाला, या नहीं पता चलेगा तो अगर सम संख्या तो जोड़ करके उसमें से 2 से भाग देके पता लगाते हैं, ठीक है, जैसा भी होगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन है 10 नंबर, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र का 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस का वर्तमान आपको उम्र बताना है, क्रिस का वर्तमान उम्र बताना। तो देखिए पहला जो बोला है उसी से हम पकड़ लेते हैं। क्रिस जो है पार्थिव से छोटा है, तो अगर हम जो है, अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम जो छोटा है तो क्रिस को अगर हम मान लेते हैं कि x है, तो पार्थिव जो है क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। 5 साल छोटा है तो 5 साल, ये बड़ा है पार्थिव, माइनस भी कर सकते हैं, इसको p मानिए तो फिर इसको माइनस करना पड़ेगा 5, ठीक है। प्लस में काफ़ी आसान रहता है। तो आगे जो बोला है उसी को सेट कर दीजिए इक्वेशन बना के। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो यानी x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। क्रिस तिगुना था, ठीक है, तिगुना, और क्या बोला है, तो इसमें से भी तो x, इसमें से भी तो माइनस होगा, इसमें से भी माइनस होगा, तो x प्लस जो 5 है, ठीक है, इसमें भी दोस्तों जो है माइनस होगा, -8, ठीक है, -8। अब यहाँ पर समझिएगा क्या बोला है, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का तिगुना, ठीक है, पार्थिव के उम्र का जो है 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा था। तो अगर हम इसका तिगुना कर दें, यानी इनका तिगुना 3 जो भी था, x को मान हमको पता नहीं है, तो x माइनस 8 साल पहले तिगुना है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 2 गुना करना पड़ रहा था। देखिए पूछिए, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 2 गुना और प्लस 10 वर्ष ज़्यादा है तो प्लस 10 भी करना पड़ेगा बाद में, समझिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको बस सॉल्व कर दिए इक्वेशन को, x का मान निकल जाएगा। तो 3x माइनस 3 24 बराबर 2x, फिर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 5 में, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 10 और 2 का 8 में हो जाएगा, तो 8 दूना के 16, माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 10 बाहर है तो अब तोड़ दिया, ठीक है, कोष्टक या जो कोष्ठ है उसको तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सॉल्व कर लीजिए ऐसे ही, जिसे ये x का मान निकल जाएगा, 2x 3x में से घट जाएगा तो डायरेक्ट x आ जाएगा। और अगर इसमें से अगर देखिए 10 10 20 है, 20 में से 16 चला जाएगा तो डायरेक्ट आपका 4 बच जाएगा, यानी इधर 4 बच जाएगा। अब ये माइनस का 24 है, उधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 28 जो है क्या है, 28 जो है
वो आपका एक्स किसको माने थे हम, क्रिस को, तो क्रिस का ही पूछा है तो 28 राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पार्थी को पूछ देता तो 5 साल बढ़ा देते, 5 साल इसमें बड़ा था ये, तो 5 साल जोड़ देंगे इसमें से तो 33 साल जो है पार्थिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछे बस इक्वेशन बनाने तक ध्यान देना है, धीरे धीरे चलना है। इक्वेशन जहाँ बन गया उसके बाद आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 25% लाभ पर, यानी 125 में बेच दिया। तो यहाँ पर 60 रुपये में खरीदा और 125% पे आपको बेच देना है, और यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो 125 बटा के 100 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितना लाभ रहेगा 100 में जोड़ देंगे। एक मान लीजिए बोल देता है ये 25% है 35%, तो 135 बटा के 100 लिख देते हैं। ठीक है, लाभ प्राप्त करने के लिए। अगर ये बोला 10% तो 110 बटा के 100 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसमें ज़्यादा डीप जाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप काट सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे 25 5 125 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो आप 15 चौके आपका 60 होता है, तो 15, अब 15 पचे 75 यानी 75 रुपये में बेच देगा, 75 रुपये में बेच देगा। बहुत ही आसान एक लाइन का क्वेश्चन था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक जो है 150 मीटर लंबी ट्रेन क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंडों में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए, जो भी ट्रेन है इसको समझिएगा, जो ट्रेन मान लीजिए इतनी लंबी है, कोई व्यक्ति है जब उसको पार करेगी ना तो अपनी जो ट्रेन की दूरी है उसी को पार करती है। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म है ना, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ऊपर से ये ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म तो एक जगह तो है नहीं कि यहाँ से प्लेटफॉर्म खत्म है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लेटफॉर्म होगा ना, तो अपनी दूरी तो पार करेगी भी, ट्रेन को भी, ट्रेन अपनी दूरी भी पार करती है और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है। यहाँ से प्लेटफॉर्म में एंटर होगी और यहाँ पे क्रॉस करना है, यानी अपनी दूरी भी पार करना है, प्लस जो है ये प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार करती है। जब भी प्लेटफॉर्म का नाम आए तो दिमाग में ऐसा तुरंत बनाइएगा कि ट्रेन अपनी तो डिस्टेंस जो इतनी लंबी है, खंभा पार करेगा तो स्वयं की दूरी पार करता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पार करेगा तो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से एंटर होगा तो अपना या पूरा पूंछ तक उसका खत्म होना चाहिए ट्रेन का, तो यानी अपनी दूरी भी पार करेगा प्लस प्लेटफॉर्म भी जुड़ जाता है, याद रखिएगा। और बार बार क्वेश्चन इसी पे करेंगे तो दिमाग में चिपक भी जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है, ठीक है ट्रेन, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में सेकंडों में पार कर रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है हमको पता चल जाए। तो 54 किलोमीटर जो है स्पीड है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब इसको जो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5 बटा के 18 से आप कर देंगे गुणा, तो काट देगा 18 18 36 18 54, तो यहाँ पर 5 ते 15 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड, 18 18 36 18 54 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। और ये कितने समय में पार कर रही है, 42 में, तो 15 गुणा के 42, तो 15 गुणा के 42 के अंदर 15 दुना के 30, जीरो हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 और 3 आपका 63, यानी 630 जो है मीटर ये पार की है। और ट्रेन लंबी कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो ट्रेन लंबी है 150, तो मैंने अभी बताया कि अपने साथ साथ जो है पूरी दूरी जो है प्लेटफॉर्म, देखिए इसमें ट्रेन भी है प्लस प्लेटफॉर्म भी है, बताया था ना कि प्लेटफॉर्म जब पार करेगी तो ट्रेन अपनी भी दूरी पार करती है प्लस प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार करती है। तो प्लेटफॉर्म का पता करने के लिए हम ट्रेन वाले को अगर घटा दें तो ट्रेन की दूरी क्या है, ट्रेन की जो लंबाई है वो बताया गया तो 150, तो इसको घटा दें तो 0 हो जाएगा, 13 में से 5 जगह तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों 5 जगह तो 480 जो है मीटर लंबी क्या है प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, तो 480 यानी कि राइट आंसर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, फल गुणनफल दिया हुआ है ये, यदि एक संख्या यह है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए जब भी पॉइंट में गुणा करते हैं तो क्या होता है, गुणा के बाद जो है जितना पॉइंट वाला रहता है वो क्या होता है, वो उतने अंक पे आगे जो है गुणनफल पे लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 अंकों पे लग गया है, यानी 1 अंक वाला है, साथ ही साथ 2 अंक वाला भी कोई पॉइंट के बाद वाला होगा तभी 3 अंक हुआ है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं कि डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। 2 अंक पे है ना, ये 2 अंक और 1 अंक ये, यानी 3 अंक पे लगा है तो 3 अंक पे ये है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब समझिएगा इसको, आप भाग भी कर सकते हैं जैसे कि आप करना चाहें तो। मान लीजिए ये पूरा हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर करना है 0.432,
ठीक है, इसमें 1.6 का भाग करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये 3 पे है तो 3 ठो 0 बढ़ा दीजिए और इसको बाहर निकाल लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। तो इसको कर दीजिए 4 3 2 और इसको इसमें करेंगे तो एक ये हट जाएगा, 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये आपका 1600 हो जाएगा। अब 1600 का भाग देना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट में अगर कन्फ्यूज़न आपको होता है तो, नहीं तो पता चल ही रहा है कि डी राइट आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1600 जगह तो नहीं जाएगा, पहले तो पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 16 16 32 43 16 16 48 होगा ना, 16 दूना के 32 यानी 2 बार ले जाएंगे। तो 16 दूना के 32 यानी यहाँ पर 3200 हो जाएगा। तो 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 में से 1 और 1। अभी 1120 हो गया, 1600 ये है, नहीं जाएगा। तो फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 16 16 32 43 16 64 16 25 80 16 96 16 96 16 7 112 16 8 128। तो याद भी रखना पहाड़ा भी नहीं है तो वैसे भी आप कैलकुलेशन फास्ट रखिए, पता चल जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 7 42 होता है, यानी समझ जा रहे हैं कि 112 एक पूरा कटने वाला है। ये आपका राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी गुणनफल है, मान लीजिए 8 है, 8 में 2 गुणा के 4 अगर हुआ है और पता नहीं है 2 के बाद क्या है, यक्स मान लीजिए है, तो इसका 2 का भाग दे देंगे। तो वही हम यहाँ पर इसका भाग दिए हैं तो पता चल गया, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 हमको मिल जाएगा, x बराबर 4 होना चाहिए, तभी यहाँ पर 8 आएगा। तो गुणनफल ये है, इसका हम भाग दिए हैं तो ये हमको प्राप्त हो गया है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है DI दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या क्या है देखिए, सन दिया हुआ है 1 से लेकर के 2001 से लेकर के 2006 तक, यानी 6 साल ये है। वेतन दिया हुआ है, भोजन दिया हुआ है, दवाई दिया हुआ है, कर दिया हुआ है और आपका यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001-06 के दौरान कितना है, यानी सब वेतन को जोड़ दीजिए। ये 2006 में 5200 है, बस डायरेक्ट ही याद रखिए 5200 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जोड़ने में आसानी हो जाएगी। और औसत क्या होता है, सबका जोड़ और नीचे उसका भाग, कितनी संख्याएं हैं, तो 6 साल का है, 2006 का ये लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये जोड़ते हैं 5 6 आपका 11 11 2 13 13 1 14 14 और 2 आपका हो जाएगा 16 1 आ जाएगा। फिर उसका देखिए 2 1 3 3 3 6 और 4 10 10 5 15 15 5 15 5 20 और 1 21। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और 6 से इसको भाग दे दीजिए, 6 साल का है तो टोटल। तो 6 दूना 12 छत्तीस 18 6 24 यानी 6 दूना के 12 छत्तीस 18 यानी 3 से कुछ होगा, छत्तीस 18 तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। फिर छछड़ा के 36 ये 3 आ जाएगा, फिर 6 उतरेगा तो 36 और ये 2 तो फिर आपका 0 ही था। तो 3600 ऑप्शन में कहीं होगा, उसी को आपको टिक कर देना है 3600। डी यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में हल करना है। इसमें बस बोडोमस का जो नियम है उसके अनुसार चलिए, ये एक्स नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है। तो ये 8 है, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 दिया हुआ है और माइनस का 2 इंटू इसको सिर्फ कर रहे हैं हम अंदर वाले छोटे वाले ब्रैकेट वाले को, ठीक है। तो इसको अगर आप देखिए तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें अगर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 गुना के 16 हो जाएगा। और क्योंकि माइनस बाहर एक लगा हुआ है तो माइनस हटाने की ज़रूरत नहीं है और 19 में से 16 घट जाएगा तो आपका यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 3 है और गुणा आपका माइनस का 4 है तो माइनस का 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 2 सेक स्क्वायर एक्स दिया है, फिर उसके बाद दिया है -10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 है और यहाँ पर बताया है कि जो आपका 0 एक्स जो है वो क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है और बताया है कि 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में x का मान है। तो थीटा का मान आपको यहाँ पर बताना है, थीटा कह सकते हैं, x कह सकते हैं, यहाँ पर थीटा दे देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है जो नियम है उसी के अनुसार सीधा सीधा चलते रहिए। तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं, इसके बाद वाला स्टेप डायरेक्ट में लिखता हूँ। तो आप जो है जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि 10 जो कॉसेक देता है तो 10 वाला कॉसेक देता है तो कॉट वाला करता है, तो यहाँ पर सेक दी दिया है तो 10 वाले से रिलेशन बताता है।
वो सीधा सीधा जानता है कि आपको करने आ रहा है कि नहीं, तो इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा यानी कह लीजिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर जो है थीटा की जगह पे एक्स है तो एक्स। ठीक है, अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से जो 5 है इसको आप जो है फॉर्मूला बनाने के लिए 10 से इसको क्या कर सकते हैं 4 + 1 में तोड़ सकते हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है सेक स्क्वायर थीटा हमको लाना है, तो इसको तोड़ देते हैं 1 प्लस जो है 10 स्क्वायर थीटा या कह सकते हैं एक्स। ठीक है, और 2 सेक यहाँ पर वही रहेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए बताऊँ जिससे कि आप पकड़ लें, तो इसको आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसी को 1 प्लस जो है 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप जो है 2 सेक स्क्वायर एक्स, अब ये इसको लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा बराबर क्या जाएगा 4। तो इसमें से एक घट गया, यानी डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि सेक स्क्वायर 2 सेक है ना, तो 1 सेक घट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स या कहिए थीटा जो भी कहिए बराबर 4 आ जाएगा, बराबर 4। तो अब स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में कर देंगे तो सेक बराबर 2 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 है, आप समझ रहे हैं कि जब सेक का या जो भी थीटा है, थीटा का मान 2 कब होता है सेक में, तो दोस्तों आप जो है एक तो आपको पूरा रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सेक का मान जब 2 कब होता है, थीटा का मान 2 कब होगा, तो 60 डिग्री जब थीटा का मान होता है तो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो थीटा का मान या कहिए कि एक्स का मान जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको हल्का सा बताया हूँ, बाद में याद करने का ट्रिक और भी सब लेके आऊँगा जल्दी। देखिए पेपर सॉल्व है, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दीप्ति ने क्या किया 175 रुपये के कपों का एक सेट है, इसको खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए इसे 161 रुपये में बेच दिया। दीप्ति को प्रतिशत हानि कितनी हुई है ये बताना है। देखिए ये 175 रुपये में खरीदी थी और इसको बेच दी 161 में, तो 175 बटा माइनस 161 जो हानि हुआ वही हुआ होगा। ठीक है, और कितने पे हुआ है नीचे उसको रखते हैं, तो 175 और प्रतिशत के लिए गुणा के 100 कर देंगे। अगर आप जो है इसको डिफरेंस निकाल लें तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको 60 मान लेते तो 15 होता, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 बटा के ये 75 और 100 को काटिए 175 को, तो अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, और यहाँ पर 4 और 3 7, यानी 25 7 175 होता है। ठीक है, तो 14 बटा के 7 गुणा के 4 हो जाएगा, और 7 गुना के 14 होता है, यानी यहाँ पर दोस्तों जो है 8% का यहाँ पर क्या हुआ है, 8% का यहाँ पर इनको घाटा हुआ है, हानि हुआ है। तो 8% यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 440 रुपया था, 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर प्रतिशत हानि बताना है। देखिए जो 440 रुपया था ना, इसमें 10% और है। ठीक है, तो इसका जो है आप 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100% निकालने के लिए आप करेंगे 100 से गुणा करेंगे और 110 नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, जैसे 34% था तो हम उसको 100% निकालने के लिए 34 बटा के 100 कर देते थे, वैसे ही इसको 110 बटा गुणा के 100 कर देंगे आप। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं डायरेक्ट 4 बार में कट रहा है, यानी 400 रुपये जो था वो इसका क्रय मूल्य था। देखिए 10% लाभ को मिला करके ये था ना, तो क्रय मूल्य खरीदा था ये इतने में, तो वस्तु को बेचा कितने में 370 में बेचा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 30 रुपये हुआ। और बेचने पर कितना का हानि हुआ, हानि होगा जितने में खरीदा रहेगा उस पर, विक्रय मूल्य पर नहीं होगा। हानि कब पर होगा, जो इसमें मिला हुआ है ना इस पर नहीं होगा, हानि होगा हमको हमेशा जो खरीदे रहेंगे। तो 400 नीचे रखेंगे, यानी गुणा के 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, यानी 30 रुपये यहाँ पर बचेगा, 370 घटा देंगे 400 में से, और नीचे आप 400 रखेंगे और गुणा के आप 100 करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप जो है इसको काटिए, 0 से 0 0 से 0 काट दिया, और 4 से काटेंगे या फिर 4 से काटेंगे या नहीं भी काटेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 का आधा, 15 का आधा यानी 7.5% का यहाँ पर हानि हुआ, 7.5% का। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वही वाला था, लाभ हानि वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु क्या है? अच्छा, सतीश की आयु, तो सतीश का आयु जो है क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो समझिएगा, मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो है सतीश और जो साई है, पहले साई है ना, तो 5x यानी s, देखिए SI लिखूंगा तो साई समझिएगा, SI बराबर हम मान लेते हैं 5x, और सतीश के लिए ST लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4x। यहाँ पर बताया है इसलिए माने हैं ऐसा। अब क्या बोल रहा है, आज से 3 साल बाद, ठीक है, आज से 3 साल बाद। अब यहाँ पर हम करते हैं आज से 3 साल बाद, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए इक्वेशन बनाते हैं। क्या हो रहा है 5x प्लस 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी +3, नीचे लिख रहा हूँ मैं 4x प्लस 3। यह अनुपात क्या हो जा रहा है, 3 बाद अनुपात इनका आयु हो जा रहा है 11 अनुपात क्या हो जा रहा है, 9 का अनुपात हो जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पर हम निकालिए कि 11 और जो है 9 का अनुपात यहाँ पर हो जा रहा है। अब बस यही इक्वेशन बनाना था और कुछ नहीं करता, इक्वेशन ही नहीं बनाना है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर +3 करना है, +3 करना है। अब इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, नहीं इसका नीचे हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 5 में 9 का गुणा होगा तो 5 9 45x, 45x प्लस 29 27 बराबर। अब ये देखिए 11 में 4 का होगा तो 44x प्लस, और 11 में 3 का होगा तो 33। अब ये देखिए बस ये 5, ये 44x है, ये 45x है, तो घट जाएगा यानी x बराबर, और ये 27 है इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 33 माइनस 27 यानी x बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 3 6, x बराबर 6 निकल के आ गया। तो जब हमको 5x और 4x पता ही है तो x का बस गुणा कर लेंगे। 5 जब SI का पूछे यानी जो साई का पूछे तो 5 गुणा के 6 यानी 5 का 30 साल जो हो जाएगा SI का, और सतीश का 4x था तो 6 गुणा के जो है 4 था ना, तो 4 था तो 4 गुणा के 6, तो 4 छक्का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा जो है सतीश का। तो यहाँ पर 24 सतीश का ही पूछा तो C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसका पूछ ले यहाँ पर, अगर SI का पूछा होता साई का तो यहाँ पर 30 वर्ष आ जाता, 6x का मान आ गया था। नेक्स्ट देखिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से है। अब समझिएगा, मान लीजिए कम है बोला है ना, समझिएगा, वह भिन्न ज्ञात करना है जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। तो एक क्वेश्चन आसान सा देता हूं, जैसे कि मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि एक ऐसी संख्या है जो 4 से उतना ही अधिक है जितना 12 से कम है। तो ऐसा निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे आपको तो पता चल जाएगा ना बीच में कौन 8 आएगा, ये तो आप जानते हैं 4 इससे फ़र्क है, 4 इससे फ़र्क है, लेकिन जब बटा में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो ये इसीलिए मैंने उदाहरण दिया। तो जब हम 12 और +4 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा आपका, 12 और 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 के भागे जब 2 कर देंगे तो 8 हमको वो संख्या मिल जाएगा। तो ऐसे ही इन दोनों को जोड़ करके भागे 2 कर देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगा। तो 4/7 जो है प्लस 5/6, और नीचे हम उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर नीचे आप 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इसका 6 7 42 होता है तो 42 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यह देखिए 6 7 42 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो 35 और 24 दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 और 5, और यहाँ पर आपका 42 हो जाएगा। और भाग दोस्तों अभी हमको 2 से देना है
तो यहाँ पर लिखेंगे 59 अपॉन इसमें दोस्तों जो है जब भाग देंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर गुणा हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि भाग अभी 2 से देना था ना, तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों जो है वो संख्या और बढ़ जाएगी नीचे वाली। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका 59 अपॉन जो है 84 यहाँ पर राइट आंसर इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। भाग देने का मतलब होता है कि आपका जो है ऊपर की वैल्यू से काटने का प्रयास करना, ठीक है, और नहीं सीधे कट रहा है तो आप नीचे जो आपका ऑप्शन के अनुसार आप चलेंगे ना, तो आप जो है इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। भागी में तो रहेगा ये, 2 भागी में ना है, ऊपर को ही कम करना, यही भाग का मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका 59/84 राइट आंसर होगा, तो 59/84 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वाला, फिर आ चुका है पॉइंट में, 2 दशमलव का गुणनफल, यानी कोई संख्या है जिसको हम गुणा किए हैं तो ये हमको मिला है, ठीक है। 1 दशमलव संख्या ये है, वही आपका 0.6 वाला ये क्या नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि 2 गुणा के 5 बोला जा रहा है, ठीक है। तो 10 कोई संख्या, गुणनफल 10 है, हमको 5 पता नहीं है, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, यक्स मान लीजिए यहाँ पर है तो 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। वैसे ही पहली संख्या अगर ये है तो इसमें भाग दे देंगे, तो यानी 0.768, भले ही कम है लेकिन इससे भाग देंगे, 0.6 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसको तीन स्थान पे है ना पॉइंट, तो इसको छुट्टा कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इसको जो है हटाने के लिए इसमें 2 और जोड़ देंगे, मतलब ये दोस्तों जो है आपका 1600 हो जाएगा। अब 1600 का भाग देना आसान हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, नहीं आ रहा है तो पॉइंट लगा के, ठीक है। अब 16 32 होता है 43, 16 चौके 64, 16 25 80, 16 चौके 64, 16 25 80 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 16 चौके 64 4 बार में लेके जाते हैं, तो 16 चौके 64 यहाँ पर आपका 0 0 0 8 और यहाँ पर 6 में से जाएगा तो 2 और यहाँ पर 1। अब ये 1600 है, 1200 है, फिर आप 0 1 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब देखिए 16 वाट है 128, तो यहाँ पर ये जो है 0.48 राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है इसको कुछ नहीं करना है, इसमें रीजनिंग को भी कई लोग मान लेते हैं इसको रीजनिंग है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको बताना है। कभी कभी बीच में चीज़ें को प्रतिस्थापित करने के लिए, बदलने के लिए भी दे देता है, ये मैथ का ही है, कैलकुलेशन ही, यहाँ पर गुणा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो डायरेक्ट अगर आप देखिए तो ये इससे कट रहा है, यानी 3 गुना है ये, तो डायरेक्ट 3 7 21, हाँ 3 बार में कट रहा है। और जब गुणा करेंगे 1 से तो ये -3 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा तो इसमें से 3 डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 345 है तो 342 हो जाएगा, और 122 को आपको जोड़ना है, तो ये आपका 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, जोड़ना है ना, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, 464 राइट आंसर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 464, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट और पेपर सॉल्व के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।